कौन सा है? 60। चलें भाई 1 मिनट लगाएंगे, सवाल सॉल्व कर दें। 1 मिनट से ज्यादा ना लीजिएगा। पेज 199 क्वेश्चन 45, बस 1 मिनट में एग्जैक्ट सॉल्व कर दें। कैलकुलेटर निकालें, साथ वाले के सर पे प्यार दें और जल्दी से सॉल्व करना शुरू कर दें। दे दें उसके सर पे प्यार, बेटा अल्लाह तुम्हें नेक बनाए, तुम्हारा अच्छी जगह। अच्छा चले, अभी मैंने तो कोई बात नहीं की, आर्टिकल दिलवाए, मैं कोई बस बात तो सुन लिया कर। चलो चले 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 50 सेकंड रह गए, 1 मिनट में कर लेना कुछ लोगों ने, और कुछ लोग अभी हाथ पांव ही सीधे कर रहे होंगे। इस तरह जरा चीजों को जल्दी जल्दी किया करें। आजे आजे हाइब्रिड में लेट, कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला। आज वैसे हाइब्रिड में लेट जाए, खुली जगह है। आजे आजे लेट, कोई मसला नहीं, खैर है, इंसान है, खता का पुतला है। कितने लोगों ने कर लिया कैलकुलेटर निकाल के? कुछ लोगों ने कैलकुलेटर भी नहीं निकाला अभी। कौन से सेक्शन में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था? एक्सेलेंट, सेक्शन 77 का 5। व्हाइट बोर्ड पे सवाल किया था या लैपटॉप पे सवाल किया था? व्हाइट बोर्ड पे किया था, व्हाइट बोर्ड पे सवाल किया था, परसों ही तो किया। अच्छा, किसी को ये याद है 2 या 2 से ज्यादा चीजें इकट्ठी बेचे और उनके पैसे इकट्ठे आ जाए तो फिर पैसे अलग अलग नहीं हो सकते? ये वाला कॉन्सेप्ट याद है ना? अब कर दें। हाइब्रिड में कितने लोगों ने कर लिया? हाथ खड़ा करें। वेल डन, पहले 2 स्टूडेंट्स ने कर लिया। क्यों तंग कर रहे हैं लेट आने, पहले से आने वालों को? ये तो कोई तरीका नहीं। रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सिचुएशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। कंप्यूट द हेमस टैक्सेबल इनकम फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। कंप्यूट द हेमस टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम निकालनी है आपने उसकी, फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। भाई चुप कर जाओ। और यकम जुलाई 14 टीए को बुलाएं। ऑन यकम जुलाई 14 अहमद परचेज 2 स्कल्पचर्स फॉर 4,10,000 एंड 475,000। ये तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना, जितने के खरीदे थे। 30 नवंबर 2019 को, ये कौन सा साल बनते हैं वैसे बताएं? 30 नवंबर 2019, टैक्स ईयर 2020, टैक्स ईयर 2020। हम तो ये मार्च 20 में सवाल आया हुआ ना, टैक्स ईयर 2020। भाई एक एक्सेल की फाइल आपने लेनी है मेरे से क्लास के बाद, मुझे याद कराना है। ऑन 30 नवंबर 2019 ड्यूरिंग द शिफ्टिंग ऑफ हिज हाउस ही लॉस्ट बोथ स्कल्पचर्स। उसने दोनों स्कल्पचर्स के चोरी हो गए या गुम हो गए। चलें, ऑन 15 जनवरी 2020, उसी साल he received insurance claim of 940 in a single transaction। खरीदे तो दोनों अलग अलग थे लेकिन बिके दोनों इकट्ठे। इना अब पता नहीं कौन सा कितने का बिका। वैसे उनकी फेयर वैल्यूज जो है वो 360 और 540 थी। कोई तरीका है फेयर अलग अलग करने की? तो स्कल्पचर नंबर 1 की वर्किंग और स्कल्पचर नंबर 2 की वर्किंग है, तो दोनों कैपिटल गेन ही ना। स्कल्पचर नंबर 1 और 2 की वर्किंग। आगे आ जाए। स्कल्पचर नंबर 1 और स्कल्पचर नंबर 2। कॉस्ट बोले 410 और 475। कॉस्ट को अलग अलग करना है या वो पहले ही अलग अलग है? बोले इकट्ठे कितने पैसे आए हैं? 940। इनको अंदर क्यों रखा है? क्योंकि इस 940 को दोनों में
पोर्शन करना है, डिवाइडेड बाय 360 प्लस 540 मल्टीप्लाइड बाय 360। अच्छा, इसमें अगर एक फिगर निकल आई है तो 940 में माइनस वो फिगर भी की जा सकती है, अब आप बड़े हो गए हुए हैं, लेकिन चलें बच्चों की तरह ही करते हैं। डिवाइडेड बाय इनटू 540 3 560 34 माइनस 89। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम की हेडिंग देके फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 89, और यही टैक्सेबल इनकम है। इस तरह भी करके आएंगे ना एंड पे पेपर में, क्योंकि ये तो वर्किंग्स थी। टैक्सेबल इनकम 89 है क्योंकि ज्वेलरी पे, स्कल्पचर पे, मैन्यूस्क्रिप्ट पे, रेयर बुक फोलियो के ऊपर लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है। भाई अब चपेड़े पड़ेंगे ना, सेपरेट ब्लॉक होगा। आज टेस्ट भी है इनका और पूछ रहे हैं सेपरेट ब्लॉक होगा। भाई सेपरेट ब्लॉक क्या होता है? सिक्योरिटीज, बस सिक्योरिटीज, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी और सिक्योरिटीज में जो भी आता है। बाकी जो है वो ये सेपरेट ब्लॉक होगा या नहीं, ये तो असल में ना, अब मैं क्या बताऊं आपको भाई के बारे में। ये जो भाई है ना, इन्होंने जो है ना कल घर में जाके इन्होंने कम से कम इतना भी नहीं किया कि कैपिटल गेन के चैप्टर के एंड पे जो समरी दी हुई थी उसी समरी पे नजर मार लेते, ताकि इनको पता चल जाता कि शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, पेंटिंग, स्कल्पचर वगैरह येलो लाइन में नॉर्मल रिजीम में गिरते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेचना और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का बेचना, सिक्योरिटीज वगैरह का बेचना, ये सारा सेपरेट ब्लॉक के अंदर आता है। अब मैं क्या बताऊं आपको इनके बारे में। सुबह सुबह बुलवाते हैं लोग, शाम को बुलवाते हैं, ये लोग सुबह सुबह बुलवाते हैं। हाँ जी, मशवरे दे रहे, क्या कह रहे हैं? जाने दे, हाथ होगी, जाने दे, हम नहीं छोड़ते होते भाईजान। आजकल अम्मी अब्बू नहीं छोड़ते, हम क्यों छोड़ें? मेरे ब्रो आप तस्वीर खींच लो, सब ने नोट कर लिया हुआ है माशाल्लाह, सारे ने नोट हो गया। तस्वीर खींच लो, खत्म। अब तस्वीर खींचना जिसने खींचनी है, 5 सेकंड्स मोर। 1 2 3 4 5। सेक्शन 113 बहुत ही कमाल डिसीजन लिया छुट्टी करने वालों ने। सेक्शन 113 अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो पेज नंबर कल वाला मैं तो नहीं बताऊंगा। हाँ, तो साइड ऑफ एनीथिंग वेयर वी वर यस्टरडे देयर वी आर टुडे। हॉस्टल में मशहूर हो गया है। हमारे हॉस्टल में एक पढ़ने वाला बच्चा आया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता इलाके में भी मशहूर हो जाना चाहिए। कोई बच्चा आया हुआ है आला तालीम हासिल करने के लिए जनूबी पंजाब से। ओए होए होए होए, टेस्ट उस नहीं देता फिर भी पढ़ता रहता है बैठ के। ये सेक्शन लगेगा रेजिडेंट कंपनी पे, ऐसे इंडिविजुअल एओपी पे जिसकी साल की सेल 100 मिलियन से ज्यादा है। ये सेक्शन जब लगेगा इसलिए लगेगा कि कभी कभी आपका क्या आ जाता है, लॉस आ जाता है, तो आपके टैक्स बहुत कम हो जाता है, इसलिए तब ये सेक्शन लग जाएगा। पेज 189 तब ये सेक्शन लग जाएगा। ऐसा कई दफा ऐसा भी हुआ करेगा, लॉसी के चैप्टर में आप पढ़ेंगे हमारे साल तो प्रॉफिट आ रहा है 100 रुपए का, लेकिन पिछले साल 200 रुपए का लॉस आ रहा था। जब आप उसको माइनस करेंगे तो इस साल भी
लॉस से आ जाएगा। इजाजत है लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने की, लॉसेस के चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपकी इनकम माफ कर दी है गवर्नमेंट ने तो आपका टैक्स 0 है, लेकिन ये सेक्शन जालिम कहता है फिर भी टैक्स दो, ये सेक्शन कहता है फिर भी टैक्स दो। एप्लीकेशन ऑफ क्रेडिट्स, बहुत ज्यादा टैक्स क्रेडिट्स आपको मिल गए, टैक्स क्रेडिट्स को रिबेट्स कहते हैं, बहुत ज्यादा आपको टैक्स क्रेडिट मिल गया, बहुत ज्यादा टैक्स माफ हो गया, तो भी आपका टैक्स बहुत कम हो जाएगा। क्लेमिंग ऑफ अलाउंसेस और डिडक्शन, यानी डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इनिशियल अलाउंसेस, इनिशियल अलाउंसेस, बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस आप माइनस कर रहे हैं, इसकी वजह से भी आपके प्रॉफिट्स बहुत ही कम हो गए। तो इन सारी वजह से आपकी इनकम कम होगी, आपका टैक्स कम होगा। तो ये जालिम सेक्शन आगे बढ़ के कहेगा कि मैं आपको बताता हूं टैक्स निकालने का तरीका। अब इस तरह बातें मुझे नहीं समझ आनी, ये 2 लाइनें भी अभी बाद में पढ़ते हैं। चलिए पढ़ लें। जब इन सारी वजूहात की वजह से, अभी इन सबको हम न्यूमेरिकल में डालने लगे हैं थोड़ी देर बाद, जब इन सारी वजूहात की वजह से आपका टैक्स 0 हो जाए या आपका टैक्स सेल के 1.25% से कम हो जाए, बोले 2 सिनेरियोस, या आपका टैक्स 0 हो जाए या अगर जो भी आपका टैक्स निकले वो सेल के 1.25% से कम हो, तो ये सेक्शन लगेगा। दिस सेक्शन शैल अप्लाई। अभी इंशाल्लाह करते हैं सारा। टैक्स पेएबल विल नॉट इंक्लूड टैक्स ऑन फाइनल इनकम। फाइनल इनकम पे ये सेक्शन नहीं लगता, क्योंकि फाइनल इनकम पे 1.25% रेट है या 15% है, तो उसमें 15% रेट है, डिविडेंड का, बोनस शेयर्स का 10% रेट है, तो फाइनल टैक्स के अलग रेट है, तो फाइनल टैक्स वालों पे ये सेक्शन नहीं लगता। लेकिन जब ये सेक्शन लगेगा तो बंदे की सेल इनकम समझ ली जाएगी, बंदे की सेल इनकम एज्यूम कर ली जाएगी। ट्रीट का मतलब होता है एज्यूम करना, आपकी सेल इनकम एज्यूम कर ली जाएगी। एंड द बंदा शेल पे टैक्स एट द रेट ऑफ 1.25% ऑफ द सेल फॉर द ईयर। अब आपके लिए एक सेपरेट रेट है, वो है सेल का 1. तो बंदा पे करेगा टैक्स सेल का 1.25%। चलें जी, आई होप जिन्होंने आना था वो आ गए। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू एन एओपी। ये एक डेटा है जो कि एओपी से रिलेट कर रहा है। इसके 3 सालों का डेटा है, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। निकाल लिया अगला सफा। अच्छा जी, पहले साल एओपी ने कितना कमाया? 10 लाख। दूसरे साल कितना कमाया? 72 लाख। तीसरे साल कितना कमाया? 144 लाख। एओपी की सेल 100 मिलियन, सेल तो 100 मिलियन से ज्यादा है, इस पे ये सेक्शन लगेगा। सेल 120 मिलियन, सेल 105 मिलियन। तो हमने कहा था जिस बंदे की साल की सेल 100 मिलियन से ज्यादा होगी उस बंदे पर यह सेक्शन लगेगा। अच्छा जी, अब मोहतरम क्या करेंगे? एक काम मैंने घर से ही कर लिया हुआ है, वो फिर हमें करने की जरूरत नहीं है। हमने 2 तरीके से टैक्स निकालना है इस बंदे का। टैक्सेबल इनकम और सेल में यह फर्क होता है कि सेल तक पहुंचते हुए खर्चे नहीं माइनस हुए होते, टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए खर्चे। इससे हमने पूछा तुम्हारी सेल 105 मिलियन है तो प्रॉफिट तुम्हारा 14 मिलियन क्यों है? वो कहते हैं इसलिए कि बाकी जो है वो मेरे कोई 90 मिलियन के करीब खर्चे भी तो है ना, अच्छे खासे मेरे खर्चे हैं, तो उस वजह से मेरा प्रॉफिट इतना कम हो गया। तो सेल की फिगर हमेशा ज्यादा हुआ करेगी, प्रॉफिट की फिगर हमेशा कम हुआ करेगी। इस पे जाके हम टेबल 1 लगा दिया करेंगे, क्योंकि एओपी पे टेबल 1 नहीं लगता है। इस पे जाके हम टेबल 1 लगा देंगे। वो टेबल 1 मैंने लगा लिया हुआ है। इसके ऊपर टैक्स बन रहा है 67,500, 72 लाख पे टैक्स बन रहा है 23 लाख, और 144 लाख पे टैक्स बन रहा है 61 लाख। ये इसमें सरचार्ज ऐड हुआ है शायद 559250। अच्छा, तो ये आप लोग जाके घर जाके चेक कर सकते हैं, ये तीनों टैक्स सही निकले हुए हैं। तो ये टैक्सेस हमने नॉर्मल टैक्स रिजीम के मुताबिक निकाले हैं। लिखे कौन सा टेबल अप्लाई करते हुए? टेबल 1। और एक और काम भी हमने कर लिया हुआ, कैलकुलेटर पे जरा चेक करें। सेल के ऊपर लगाएं 1.25%,
ये सेक्शन कहता है कि आपने सेल का 1.25% टैक्स देना है कम से कम। ये आ रहा है 12,52,000। अच्छा 120 मिलियन की सेल पे लगाएं, 15 लाख आ रहे। 105 मिलियन की सेल पे लगाएं 1.25%, 13 लाख आ रहे। सही है, चलें जी। बिल्कुल तसल्ली से ये समझना है, बड़ी ही तसल्ली से। कैलकुलेटर्स भी हाथों में और रजिस्टर भी हो, लेकिन जब नोट करने को कहा जाए तब नोट करना है, उससे पहले नोट नहीं करना। तो ये दोनों के दरमियान में एक दीवार आ गई। ये हमारा टैक्स है क्या यूज करते हुए, टेबल 1, और ये हमारा टैक्स है सेल का 1.25%। ये 67,000 टैक्स लेके आ रहा था। गवर्नमेंट ने कहा है कम से कम, ये 67,000 टैक्स लेके आ रहा था। जल्दी आए जरा हाइब्रिड में, जल्दी 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 बैठे में, मेन बात शुरू होने लगी है। अच्छा जो लेट आए हैं, हम असल में बात कर रहे हैं कि पेज नंबर कौन सा है, 119, 190। तो जो लेट आए हैं वो जरा सिर्फ इधर देखें, बस किताब ना खोलें अभी। एक बंदा है जिसने आपको बताया मेरा ये 3 सालों का टैक्स है, और सेक्शन 113 कहता है कि आप टैक्स निकालो सेल पे 1.25% लगा के। इधर देखें, ये बंदा 3 तरीके से, नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालो, तो 3 सालों का हमने नॉर्मल तरीके से टैक्स निकाल लिया है, लेकिन ये सेक्शन कहता है आप सेल का क्या लगाओ, 1.25%। अब सवाल ये है क्या दोनों में से हायर दिया करना है, इधर 15 लाख है, इधर 23 लाख है, उधर 61 लाख है, इधर 13 लाख है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि दोनों में से हायर दिया करना है। बात क्या है वो जरा तसल्ली से सुनिएगा, बिल्कुल नई बात है आपके लिए। ये टैक्स लेके जा रहा था 67,500। इस टैक्स का जो नाम है, इस टैक्स का नाम हम आज पढ़ेंगे मिनिमम, कम से कम, मिनिमम कम से कम, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं भी। टैक्स लेके जा रहा है 67,500। गवर्नमेंट ने कहा कम से कम 12 लाख तो लाओ ना। आप बताएं, कोई बंदा दूध लेके आ रहा है 2 किलो आपके लिए, आप उसे कहेंगे यार कम से कम 5 किलो तो ले आ रहा ना, 2 किलो से तो मेरे दोपहर नहीं गुजरती, मैंने तो दोपहर। तो अब मुझे बताएं अब वो कितना लेके आएगा। आप वो दूध लेके आ रहा था 2 किलो, आपने क्या कहा कम से कम 5 किलो तो लाओ ना। अब वो कितना लेके आएगा, 5, 3 किलो और तो नहीं ना, मतलब ये कि टोटल कितना, 5 किलो। मैं टोटल की बात कर रहा हूं। वो कम से, वो 2 किलो ला रहा था, आपने कहा कम से कम 5 किलो तो लाओ ना, तो टोटल कितना दूध लेके आएगा, वो 5 किलो लेके आएगा। समझ आ गई बात? अच्छा, आपको फन्ने खा हर चीज में साइंस 3 किलो और लेके आएगा। मैं पूछ रहा हूँ टोटल कितना आएगा, बस सादा सी बात मुझे बता दें। ये बंदा 67,000 टैक्स लेके आ रहा था। हर चीज मुश्किल नहीं होती, कुछ चीजें आसान भी होती हैं। ये बंदा कितना टैक्स लेके आ रहा था, 67,000। गवर्नमेंट कहेगी कम से कम 12 लाख तो लाओ। अब आप 12 लाख लाइएगा, अब आप क्या लाइएगा, 12 लाख लाइएगा। कोई बंदा 67,000 दोस्त लेके आ रहा था शादी पे, आपने कहा कम से कम 12 लाख दोस्त तो लाओ ना। 67,000 दोस्तों से क्या बनता, हमने तो पूरी जो है वो शहर के लिए देगे बनाई हुई है। अच्छा जी, अब हमारा ईयर 1 सॉल्व होने लगा। ईयर 1, इसका जो टैक्स बनेगा ना बंदे का, वो बनेगा 12,52,500। याद कराइएगा, ये जो लोग नहीं आए ना, इनको मंडे को खड़े हो के एक आप मारेंगे तो फिर मैं मारूंगा, तो फिर लालो लाल करके भेजेंगे इनको अब इंशाअल्लाह। 12,52,500 ये इसका टैक्स बनेगा। ला कितना रहा था, 67,000, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कम से कम 12 लाख तो ले आओ। अब इसको 12 लाख लाना पड़ेगा, इसके पास और कोई चारा नहीं है। अच्छा, अब इसको एक रिलैक्सेशन मिलेगी। रिलैक्सेशन ये मिलेगी कि ये टैक्स लाया है 12,52,500, लेकिन इसने देना था 67,500। तो ये गवर्नमेंट को कहेगा कि 12 लाख में तो मुझे देना पड़ा, 67 में ला रहा था, तो इतना जुल्म ना करो मेरे साथ, बाकी जो टैक्स है वो कैरी फॉरवर्ड कर लो। और तुम लोगों ने जो जुल्म करके मेरे से टैक्स लिया, क्योंकि तुम लोगों ने नॉर्मल रेजीम से भी ज्यादा टैक्स ले लिया है,
तो तुम लोगों ने जो जुल्म करके मेरे से टैक्स लिए वो मुझे अगले साल माफ कर देना। गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, ये बात मानते हैं आपकी, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा हमें अभी पैसों की बड़ी जरूरत है, जल्दी जल्दी हमें टैक्स दे दो बस। अब ये ला कितना रहा था 67,000, लेकिन गवर्नमेंट ने जबरदस्ती कितना मांग लिया 12 लाख। बाकी फिर कभी गवर्नमेंट छूट दे देगी आपको, अगले सालों में डिस्काउंट दे देगी, टैक्स क्रेडिट दे देगी जी। 11,85 चलें जी, पहला साल खत्म हो गया, नोट करें। कितना टैक्स जमा कराने को दिल चाह रहा था 67,000, कितना जमा करवाया 12 लाख। कितनी छूट मिल जाएगी अगले साल 11 लाख के करीब। ऐसे दाएं बाएं होके क्यों आप लोग देख रहे हैं? रोशनी पड़ी है? रोशनी तो पड़ना अच्छी बात होती है। साथ वाले के अंदर से रोशनी निकलती है जुगनू की तरह। रात को सोया हो तो पूरा बत्ती की तरह ऑन होता है, कह रहे निकलती है रोशनी। अजीब जवाब, कैसी कैसी नेमतें अल्लाह ने बनाई है। ओके, नेक्स्ट, अगला साल अगले साल इसका टैक्स नॉर्मल तरीके से कितना बनता है 23 लाख। ये कितना ला रहा था 23 लाख। ये कितना ला रहा था 23 लाख। ये कितना ला रहा था 23 लाख। इधर देखें, ये 23 लाख ला रहा था, इधर देखें। अगले साल नॉर्मल तरीके से कितना ला था 23 लाख। जब ये 23 लाख लेके आया था तो गवर्नमेंट ने कहा कम से कम 23 ही ले आओ, यही होगा ना। वो तो ऑलरेडी कितना ला रहा है 23 लाख, वो तो मुझे फिर तो गवर्नमेंट की, ठीक है। तो अगले साल कितना ला रहा था 23 लाख। जब ये 23 लाख ला रहा था तो गवर्नमेंट ने कहा कम से कम ले 23 लाख ले। तो अगले साल का टैक्स 23 लाख है। वो ऑलरेडी कम से कम फिगर से ज्यादा ला रहे ना, तो उससे 23 लाख ले। कितना बना जी 23 लाख? 230000। अब जब ये 23 लाख जमा कराने लगा तो इसने गवर्नमेंट को कहा गुमेन प्यारी प्यारी गुमेन, मेरी बात मानो, मुझे आप लोगों ने वादा किया था कि तुम मुझे 11 लाख टैक्स छोड़ोगे, छोड़ो ना प्लीज, छोड़ो ना। गवर्नमेंट ने कहा छोड़ देते हैं भाई, छोड़ देते हैं, छोड़ दो इसको टैक्स। तो अब इसने कहा हुआ था पिछले साल का, अभी सबर कर दे, इसने कहा हुआ था पिछले साल का कि मुझे 11 लाख छोड़ो, तो ब्रॉट फॉरवर्ड टैक्स, जो पिछले साल का टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड 1185,000। बोले 85,000। अच्छा जी, इसका टैक्स कितना बन गया 11 लाख 45,000। सबर, गवर्नमेंट ने कहा कम से कम 15 लाख तो लाओ ना, क्या कर रहे हो? देखो मेरी बात हुई भी है पहले से, कम से कम 15 लाख तो लाओ ना। ने कहा जान दो 11 लाख कर लो। नहीं कहा नहीं, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, कम से कम 15 तो दो ना। अब ये कह रहे हैं नहीं गवर्नमेंट 11 पे गुजारा चला लो, नहीं कम से कम 15 तो दो ना। कह नहीं, टैक्स पे कह रहे 11 लाख पे गुजारा चला लो, गवर्नमेंट कह रही है नहीं कम से कम 15 लाख तो दो ना। ऐसा तो ना करो बशीर, कम से कम 15। ये तो हमारी बात हुई भी है तुम्हारे से, सेक्शन 113 नहीं पढ़ा तुमने? हमारी बात हुई, काटो इसको, है शर्म नहीं आती तुम्हें? कम से कम 15 लाख। मजबूरी है भाई, ये सवाल में ऐसे ही पेपर में करना पड़ेगा सॉल्व, वरना ना हो तो पहले सिक्के की पेंसिल से कर लीजिएगा, फिर नीट करके नोट कर लीजिएगा। इसका हल कोई नहीं है अभी सेक्शन का, और बस आपको काट के ही ऐसे करना पड़ेगा। तो बाद में पता चला ना हमें 11 लाख बहुत कम है, तो गवर्नमेंट ने कहा कम से कम कितना लाओ, लेकिन अब छूट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी क्योंकि इक्वेशन आउट हो गई है। इक्वेशन आउट हो गई है। गवर्नमेंट ने कहा था कि 11 लाख छोड़ेगी,
लेकिन 11 लाख गवर्नमेंट तब छोड़ती जब आपका टैक्स अच्छा खासा होता। अब आपका टैक्स इतना कम है कि अब आप गवर्नमेंट को 11 दे रहे हो, 15 लाख तो देना ही देना था गवर्नमेंट को हर सूरत में आपने। वो तो बात हुई है गवर्नमेंट की आपके सेक्शन 113 में, यही तो बात हुई थी। ये तो शादी से पहले बात हुई थी कि तुमने तंग नहीं किया। ये तो पहले की बात हुई है कि सेल का 1.25% है। तो अब ये दोबारा से शुरू करो, आप आ गए। अच्छा भाई, ईयर 1 आप बैलेंसिंग बताएं। आपको कोई समझ आएगी इसको हो क्या रहा है? कोई समझ आएगी अगले 2 सालों की? आ जाओ, बैठ जाओ, 15 मिनट के लिए लेट जाओ पीछे, रिवाइज करो कल वाला कुछ, कोई फायदा नहीं आने का। जी बैलेंसिंग 23 लाख और 15 लाख का डिफरेंस 830,000,000। चले जी नोट कर लें। इसका टैक्स बन कितना रहा था? 11 लाख। गवर्नमेंट ने कहा कम से कम 15 लाख तो दो ना, तो फिर 23 लाख और 15 लाख का डिफरेंस 8 लाख माइनस हो गया। ज्यादा नीट करने का शौक है तो फिर पेपर में रफ वर्किंग कर लीजिएगा और फिर नीट करके मेन वाली फिगर नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब एक चीज बताएं मुझे, कैरी फॉरवर्ड क्या होगा? कोई बंदा बता दे हाथ खड़ा करके, कैरी फॉरवर्ड क्या होगा? हाथ खड़ा करके बता दें। एक्सेलेंट। कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था? कितना पुराना टैक्स माइनस करने को दिल चाह रहा था? 11 लाख। फिलहाल गवर्नमेंट ने माफ करने कितना दिया? 8 लाख। 30,000 कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा भाई? वो तो माइनस हो चुका है। कितना डिस्काउंट गवर्नमेंट ने देने का वादा किया था? 11 लाख। कितना डिस्काउंट दे दिया? 8 लाख। कितना फिर कभी? 3,55,000। ये टैक्स अगले किसी साल माइनस कर लेंगे, और अगले साल भी माइनस ना हो सका तो देख लेंगे फिर क्या करना है, अगले साल कर लेंगे। उससे हो सकता है अगले साल भी हालात माड़े ही हो। हाँ जी जी। ओहो, वो तो नहीं करना। जो 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 तरीका मैंने बताया उससे चले। ओके, कितना टैक्स माइनस करने को दिल चाह रहा था? 11 लाख। कितना करने दिया? मैं तो उन फिगर से खेलने को कह रहा हूं जो नजर आ रही है, जो काट दी है फिगर, उनसे तो नहीं खेलने को कह रहा मैं। वो तो काट दी। चले आगे। अगले साल ये कितना टैक्स ला रहा था? 61 लाख। 6 लाख। इन लोगों को छोड़ें यार, आप लोग अपना इधर सीए करें। अगले साल ये 6 मिलियन ला रहा था या 61 लाख ला रहा था? एक ही बात है। अगले साल ये कितना टैक्स ला रहा था? 61 लाख। गवर्नमेंट ने कहा यार तुम 61 तो ला रहे हो, लेकिन कम से कम ले आओ 61 ले आओ। यानी एक बंदा 50 किलो दूध ला रहा है, आपने कम से कम 4 किलो 50 किलो पहले ही ला रहे हैं भाईजान। वो दोबारा देखें, मजा आएगा। ये ला कितना रहा था? 61 लाख। गवर्नमेंट ने कहा कम से कम तुम यार ऐसा तो नहीं किया करो, कम से कम तेरा 61 लाख ही ले आओ। वो तो ऑलरेडी 61 लाख ला रहा है। कर लीजिएगा घर में ऐसा। घर वालों ने वैसे ही निकाल दिया, पुत्र जो मर्जी कर। कितने लोगों ने छोड़ दिया आप लोग अपने हाल पे, बेटा जो मर्जी करो अब तुम। बहुत बुरे हालात आगे में। यहां तक बात क्यों आने दी आपने? 61। कितने लोगों को अभी भी कहा जाता है मेरा चांद मेरा हीरा? टर्म टेस्ट में बिठा लीजिएगा साथ जरा अम्मी अब्बू को, पता चल जाए चांद और हीरे का। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट ने एक वादा किया हुआ है कि मैं तुम्हें 3 लाख टैक्स छोड़ूंगी। हमने कहा छोड़ो। गवर्नमेंट ने कहा छोड़ देती हूं तुम्हारे पे, ये 3,55,000 टैक्स है। तो गवर्नमेंट अब छोड़ने लगी है। क्या छोड़ने लगी है हमारे पे? कुछ भी नहीं छोड़ने लगी हमारे पे। गवर्नमेंट कह रही है मैं तुम्हें टैक्स छोड़ देती हूं। कितना टैक्स छोड़ देती हूं? ब्रॉट फॉरवर्ड टैक्स 3,55,000।
ओहो, इधर तो काट के तो लिखने की जगह भी नहीं है। चले लिखवाएं। 5796750। अब ये 57 लाख ला रहा है। 50 गवर्नमेंट ने कहा तुम ला दे रहे हो 57, लेकिन कम से कम तुम जो है ठीक ला रहे हो, दे दो। अब दोबारा काटने की जरूरत नहीं है। काटेंगे हम पागल हैं जो हम काटे? हम काटने के लिए आए हुए इधर। बस इस साल काटा था, अब काटने की जरूरत क्यों नहीं महसूस हो रही आपको? देखें, थोड़ी थोड़ी देर बाद काटने की जरूरत महसूस होती है ना लोगों को। ये काटने की जरूरत क्यों नहीं महसूस हो रही? अब वो ला कितना रहा है? 57 लाख। तो गवर्नमेंट कह रही है कम से कम तुम ठीक है 57 लाख दे दो, ठीक है। अच्छा, ये सवाल खत्म हो जाता है 3 साल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुतों को समझ आ जाता है। कुछ पूछते हैं ये हो क्या रहा था? चलें दोबारा कर लेते हैं एक दफा। कुछ पूछते हैं क्लास को बता के ये क्या हुआ आज? दोबारा कर लेते हैं। करें जी दोबारा। ये तीसरा साल नोट कर लिया सभी? नहीं नोट किया था? चलें जी इधर देखें। पहला साल ये ला कितना रहा था टैक्स? 67,000। गवर्नमेंट ने कहा कम से कम ऐसा तो ना करो ना, 12 लाख तो लाओ ना। गवर्नमेंट भी तंग करती है, 7 वाला तंग करता है। 12,52,500। अब आपने कहा गवर्नमेंट जब जान दो यार, मेरा टैक्स बनता ही नहीं था इतना, कैरी फॉरवर्ड करो टैक्स। 12,52,500 जो मेरा टैक्स है वो बनता नहीं था। मेरा तो सिर्फ कितना बनता था? 11। आप लेके आ रहे थे 67,000, गवर्नमेंट ने मांग लिया 12 लाख, तो आप गवर्नमेंट को कहेंगे 11 लाख मुझे टैक्स फ्यूचर में छोड़ देना। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, वादा रहा, जिंदा रही तो तुम्हें छोड़ दूंगी। ईयर 2 आप लेके कितना आ रहे थे? 23 लाख। गवर्नमेंट ने कहा 23 लाख तो तुम ला रहे हो, लेकिन मेरा ख्याल है कम से कम तुम 23 लाख ही ले दो। 23 लाख। लेकिन आपने कहा हुकूमत शहबाज शरीफ, शहबाज 12, यार तूने मुझे कहा था 11 लाख माफ करेगा। इधर से बुलाया, शहबाज शरीफ तूने मुझे कहा था 11 लाख माफ करेगा, करना। शहबाज शरीफ ने कहा चांद दे यार, नहीं कर चांद। लेस ब्रॉट फॉरवर्ड एक्ट 85,000। अब जब आप 11 लाख रुपए देने लगे ना हुकूमत को, हुकूमत ने कहा नहीं ब्रो ऐसा ना कर, ब्रो ऐसा ना कर, ये तुझे मारूंगा मैं, ये तुझे मारूंगा, ये ब्रो ऐसा ना कर, कम से कम 15 लाख तो ले आना, ऐसा तो ना कर, कम से कम 15 लाख की तो मेरी बात हुई है तेरे से कि सेल का 1.25 तो दिया ही करेगा, क्योंकि तेरी साल की सेल 100 मिलियन से ज्यादा है, तू अमीरिस्तान इंसान है, ये कम से कम 15 लाख तो देना, ऐसे तो ना कर हमारे साथ। तो फिर कितना बेनिफिट मिला? 8 लाख। अच्छा जी, अब कितना टैक्स माइनस करने को दिल चाह रहा था? 11 लाख। कितना माइनस हुआ? कितना फिर कभी माइनस हो जाएगा? वो माइनस इज इक्वल टू 3,55,000। अगले साल ये ला कितना रहा था? 61 लाख।
61 लाख ला था गवर्नमेंट ने कहा ब्रो 61 लाख तो तुम ला रहे हो लेकिन कम से कम मुझे 61 लाख ही दे दो, और कम से कम तेरा क्या पहले 61 ला रहा है। अबू कम से कम 15 समोसे तो लाने चाहिए थे। जब दूसरा शॉपर नजर आया, ओह ऑलरेडी 50 है, सॉरी अबू। टैक्स ये ला कितना रहा था 61 लाख, गवर्नमेंट ने कहा कम से कम 6151,750 ब्रॉट फॉरवर्ड टैक्स। जी 3,55,000। 579,750। अब ये 57 लाख देने लगा है। जैसे ही 57 लाख देने लगा, मैंने कहा नहीं 57 लाख दे रहे हो, देखो कम से कम दे दो 57 लाख ही दे दो। घूम के वापस आ गई, 57 लाख ही दे। अब सारा माइनस हो गया। कैरी फॉरवर्ड कितना माइनस करना चाह रहे थे, कितना माइनस हो गया, कितना कैरी फॉरवर्ड अब खत्म हो गया। What an angadai being made in the third row boys hybrid. Wow, that's in the angadai of the day. Yes, Guy, you took it. We are in the cap. P cap with the P on the back side. Okay. एक मिनट में सॉल्व कर दें तीनों साल। इधर ही नोट करो ना किताब पे, फिर कहाँ रजिस्टर पे ढूंढते रहोगे। किताब पे जगह है, पूरा अगला सफा खाली पड़ा है, रिवीजन हो रही है ना। जो चीज किताब पे ना हो वो बेहतर है किताब पे ही नोट कर ली जाए, बजाय कि रजिस्टरों पे कल ढूंढते रहे हम। जी कितने लोगों ने कर लिए तीनों साल हाइब्रिड में? कोई हाथ खड़ा करे। तीनों साल कर लिए।
आज नानी अम्मा के साथ जाके टाइम स्पेंड कीजिएगा थोड़ा सा। खबर पे चले जाइएगा उनके भाई, गांव में खबर। चले आज का दिन नानी की याद में। कितने लोग फोन करेंगे अपनी नानी अम्मा को आज? कोई एक भी नहीं हाथ खड़ा करा भाई। वेल डन, हाइब्रिड सेकंड। नानी अम्मा को फोन करेंगे। पुत्र तू कितने साल बाद मैंने याद कर। नहीं माशाल्लाह, रोजाना 2-4 दिन और बात हो जाती है भाई। अम्मी की अम्मी है, हमें तो और ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, हो गया, 3 साल हो गए। ट्राई करें अभी 1-आधा मिनट और ले लें। चलिए आज सारी खालाओं से बात कीजिएगा, 1-1 मिनट की फोन कॉल, ठीक है? ये तो आसान है ना। खाला, बड़ी वाली खाला ज़हन में लाएं जरा, आंखें बंद करके। बड़ी वाली खाला कितनी नेक औरत है। दूसरी वाली खाला आप ज़हन में लाएं, वो उनसे भी नेक माशाल्लाह, सारी बहुत नेक है। चलें जी, अच्छा जी, ईयर 1 ये टैक्स कितना ला रहा था? 4। गवर्नमेंट ने कहा कम से कम 25 तो लाओ, तो कितना देना पड़ेगा? 25। कैरी फॉरवर्ड 25 दे दिया, देना कितना था? 4। कितना कैरी फॉरवर्ड? 21। ईयर 2 कितना ला रहा था? 20। गवर्नमेंट ने कहा कम से कम माय ब्रो 20 ही ले आओ, तो टैक्स कितना? 20। अच्छा, पिछला वाला कितना छोड़ना है? इधर से देखें ना, पिछला वाला कितना छोड़ना है? 21 लेस ब्रॉट फॉरवर्ड टैक्स। पिछला वाला 21 छोड़ना है। अब जवाब क्या आ गया? -1। अब गवर्नमेंट कहेगी यार ब्रो कम से कम 17 तो ला दो ना, कम से कम 17 तो ला दो ना, ऐसे तो ना करो ना। ऐसे ही करेगी ना। दोबारा देखें ना, देखें इधर ला कितना रहा था? बोले ना 20। गवर्नमेंट ने कहा कम से कम, वो ऑलरेडी 20 ला रहा है, ऑलरेडी 20 ला रहा है वो, तो बस फिर 20 ही देना पड़ेगा आपको। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि आपने गवर्नमेंट को कहा कि पुराना कुछ छोड़ना भी आपने मुझे, उन्होंने कहा छोड़ देते हैं। लेकिन इतना ज्यादा छोड़ना बन गया जब आप -1 गवर्नमेंट से मांगने लगे पैसे। गवर्नमेंट का चपेड़, मैं तेन में कट तो कट 17 ते ले आना। अब गवर्नमेंट कहेगी कम से कम 17 तो लाओ ना जी। अब कितना माइनस करना चाह रहे थे? 21। कितना माइनस हुआ? 3। कितना फिर कभी? ओके। अच्छा, वैसे ही ना सवाल को चेंज कर लें। ये 18 मिलता जुलता मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह। वैसे ही सवाल को चेंज कर लें, इसको 19 रुपए कर लें। आप लोग काट के ऐसे 19 कर लें, सवाल चेंज कर लें, उसमें क्या मसला है? पहले बड़ी बुक साफ है। अच्छा जी, अच्छा मैं डियर ला कितना रहा था? 19। ला कितना रहा था? गवर्नमेंट ने कहा कम से कम, और आगे क्या बोलेगी गवर्नमेंट? बोलो ना, जो मैं बोलता हूं वो बोलो ना। ये ला कितना रहा था? 19। तो गवर्नमेंट ने इसको कहा कम से कम 11 लाख। ओ नहीं कहना ना 11 माय ब्रो, नहीं कहना 11 ना। किधर से कितने पिंडू आए हैं ये? वो ला कितना रहा था? 19। गवर्नमेंट ने कहा कम से कम तुम 19 ही ले आओ, चलो। अच्छा जी, अब पुराना टैक्स कितना माफ होगा? पुराना टैक्स लेस ब्रॉट फॉरवर्ड 18, इसको क्या हो जाएगा? माफ। लेकिन जब ये देने लगाए, गवर्नमेंट का एक नहीं एक कर लो, ऐसे नहीं, आपने कहा एक, मैंने एक कर लो।
कम से कम 11 तो ऐसे ना करो, काट दे, सीरियस भी हो जाएगा कभी, काट दे और काट के 11। आप बताएं कितना बेनिफिट मिला सिर्फ 8 का। एग्जैक्ट इस तरह कितने लोगों ने यहां तक सही किया था सारा, माशाल्लाह। कैरी फॉरवर्ड, अच्छा पहले वो 18 था, ठीक है, ओके, हाँ, पता नहीं फिर कैसे कर लिया था। अच्छा कैरी फॉरवर्ड, कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था? 18। कितना माइनस किया? 8। कितना फिर कभी? मजा आया? ठीक है, दोपहर का खाना ना खाइएगा फिर आज, बहुत मजा आ गया। पराठा खाया सुबह या आप लोग ब्रेड वाले प्रोग्राम है? ब्रेड वाले प्रोग्राम है, इंग्लिश बॉय बन गए हैं पंजाब में। पराठा रोटी इन चीजों में, अंडा शंडा ये वो। ब्रायलर का अंडा खाते हैं या देसी मुर्गी का? ब्रायलर का अंडा, अंडे वाला बर्गर। ये कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? ये निहायत ही खूबसूरत सवाल है। अच्छा जी, इस सवाल का जवाब देखने के लिए हम तशरीफ लाते हैं पेज नंबर 189 पर। ओके, अच्छा अब ये बातें सारी समझ आएंगी आपको जब ये सेक्शन लग जाएगा। तो सेल बंदे की समझ ली जाएगी इनकम, सेल को इनकम समझ लो, और बंदा टैक्स पे करेगा सेल का 1.25%। जब कभी टैक्स पेड एट 1.25% ऑफ सेल इज ग्रेटर देन एक्चुअल टैक्स, जब कभी टैक्स पेड एट 1 is greater than actual tax, तो आगे 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 पढ़े क्या लिखा हुआ है? जब कभी 1.25% is greater than actual tax, तो आगे क्या लिखा हुआ है? The excess कितने? excess 21। इसका क्या करना है? क्या लिखा हुआ है? shall be carried। बहुत बड़ी छूट है, दोबारा पढ़े। where the tax paid at sale का 1 point is greater than actual tax, तो the excess कितने? shall be carry forward। लेकिन हमारी मिसाल में आए ना, where the sale का 1.25% is greater than 67, then what will be carried forward? 1185000। बॉल पॉइंट है, मुंह से निकाल के लिखें। टैक्स पेड एट 1.25% ऑफ सेल कितने? 1252 इज ग्रेटर देन एक्चुअल टैक्स। एक्चुअल टैक्स कितने? अच्छा एक्सेस बताए कोई? एक्सेस 11। हाँ जी, जो मर्जी एग्जांपल नोट कर लो, हमने तो एग्जांपल ही नोट करनी है। अच्छा, the excess amount of tax paid shall be carried forward for adjustment against the actual tax liability of subsequent, बस अगले 2 साल कैरी फॉरवर्ड होगा। The 2 years will start from the end of the year for which minimum tax is
पेड। अब आए भाई मोहतरम, अब आके इसको लिख लें, ये डेड हो गया, ये डेड हो गया, मर गया। बस 2 साल माइनस हो सकता था। इस साल ट्राई किया 3 रुपए हो गया माइनस, इस साल ट्राई किया 8 रुपए माइनस हो गया, अब आगे माइनस नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट आपको बताना था। अब बड़ा बड़ा करके आके इसको डेड लिखें, बस अगले 2 साल कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब अगर आपने गलती से ज्यादा टैक्स दे दिया, सॉरी गवर्नमेंट के कहने पे ज्यादा टैक्स दे दिया, तो बाहर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, सारे लोग बताएं आप कितना डिस्काउंट लेना चाह रहे थे? 21 का। 21 की वजह क्या है? यानी 4 देना था, 25 दे दिया ना। आप कितना डिस्काउंट लेना चाह रहे थे? 21। कितना मिल गया? 3 पहले साल। कितना और मिल गया? 8 जमा 3, 11 का डिस्काउंट मिल गया। कितना मिल ही नहीं सकता, तो 10 डेड हो गया। ये पिछले लॉ में 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता था, लेकिन अब ये चेंज हो गया, अब 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। The 2 years will start from the end of the year for which minimum tax is paid. जिस साल आपने पे किया उससे अगले 2 साल, यानी 24 वाला कब तक कैरी फॉरवर्ड होगा? 25 और 26 तक। लिखे 24 वाला सिर्फ 25-26 में माइनस कर सकते हैं, बस 24 वाला टैक्स, 24 वाला कैरी फॉरवर्ड, 24 वाला कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 25-26 में माइनस कर सकते हैं। अच्छा, नया जो पैटर्न है पेपर का, उसमें कोई एमसीक्यूज वगैरह, तो उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और उसको टर्म टेस्ट में फिर डालना भी शुरू कर देंगे अगले टर्म टेस्ट से। ओके, टर्नओवर। टर्नओवर से क्या मुराद है? टर्नओवर मींस, अच्छा ये ना, ये पहले समझना पड़ेगा। ये इसके लिए आप ऐसा करें, वो निकाल लें। नहीं, मुझे निकालना है कुछ, आपने नहीं निकालना। पिछला सेशन कैफ 2 सितंबर 2025, चैप्टर नंबर 8। लाइट बंद कर दो ना। नहीं नहीं, सुबह मेरा पेपर है टैक्स। अच्छा, कितने बजे तक पढ़ते रहोगे? मैं सोता ही नहीं हूँ। तुम पागल हो भाई, फ्रेश होके आया करें। ये जो दीवाने पढ़ते रहते हैं ना पूरी पूरी रातें, ये फिर सुबह भी क्लासों में भी सोए होते हैं। ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। फ्रेश माइंड के साथ थोड़ा सा भी पढ़ेंगे ना, वो बहुत होगा। हाँ, इसीलिए मैं आधा घंटा पढ़ता हूँ, बस चपेड़ा आधा घंटा पढ़ता हूँ। अच्छा माय डियर, मुझे बताएं कि सेल कितनी है इस बंदे की? सेल पहले साल की, सवाल से देख के जरा सेल बता दें। ये जो हमने न्यूमेरिकल किया है ईयर 1 में, इसकी सेल कितनी है? नहीं, सेल 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 पूछ रहा हूं, टैक्सेस नहीं पूछ रहा। सेल ऊपर दी हुई है सवाल के अंदर। आप ना रिलैक्स करें भाई, इनको तकिया ला दें, इनको तकिया ला दें। सेल है पहले साल की 100, 200, 000, 100, 000। लॉस है या प्रॉफिट आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 1050, 1050, 000। लॉस है या प्रॉफिट है? ये क्या वजह बनी होगी? सेल से चलते हुए प्रॉफिट बहुत कम आया होगा। क्या वजह बनी होगी? एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे। अच्छा, नॉर्मल रिजीम के मुताबिक कितना टैक्स बन रहा है? नॉर्मल रिजीम के मुताबिक 67,500। लेकिन सेल का 1.25% कितना बन रहा है? 100, 200 का 1.25%, 1252 500।
अच्छा, आपको पता है इसमें से कोई टैक्स क्रेडिट भी माफ होते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम में से? लेस टैक्स क्रेडिट, फर्ज करें 0 है और जवाब वही आ गया 67,500। अच्छा, अब हम रीजंस देखने लगे हैं कि ये और ये कंपेयर करें तो ये क्यों ज्यादा आ रहा है? सेल का 1.25 क्यों ज्यादा आ रहा है? डंडा पकड़ाना। सेल का 1.25% क्यों ज्यादा आ रहा है? इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। मे बी इधर लॉस होता, अभी तो नहीं है। मे बी इधर क्या होता? अगर इधर लॉस होता तो ये 0 फिगर आ जाती और ये फिगर फिर भी बढ़ जानी थी। मैं आपसे वजह पूछ रहा हूं, ये फिगर क्यों इतनी आसमानों पे पहुंची हुई है, ये वजह पूछ रहा हूं। पहली वजह, अगर इस साल लॉस आ जाता, नेगेटिव आ जाता, तो यहां पे जवाब क्या आता? तो ये फिगर आसमानों पे पहुंच जाती। सेल का 1.25, सेल तो उतनी रहनी थी। वो बताते रहे हाँ। अगर किसी पिछले साल का लॉस होता और इस साल के प्रॉफिट में से माइनस करते तो भी लॉस बच जाता, तो भी इधर लॉस होता। लॉस आने की वजह से ये फिगर कितनी आ जाती? अभी तो 0 नहीं आ रही, ये फिगर कितनी आ जाती? 0। और ये वही रहती 12 लाख, क्योंकि 12 लाख तो 100 मिलियन पे लगना है, ये वही रहती और ये फिगर फिर ज्यादा आ जाती। तो एक ये वजह भी बन सकती है इस फिगर के आसमानों पे पहुंचने की। तीसरी बड़ी वजह इस फिगर के आसमानों पे पहुंचने की कि बहुत ज्यादा खर्चे हमने माइनस कर दिए। बहुत ज्यादा, हमारे सवाल में शायद यही रीजन है, बहुत ज्यादा खर्चे हमने माइनस कर दिए। इतने ज्यादा खर्चे माइनस कर दिए कि नॉर्मल तरीके वाला टैक्स सिर्फ 67 बन रहा है और कम से कम वाला 12 लाख बन रहा है। चौथी वजह, टैक्स क्रेडिट्स हो सकते हैं। हमारे सवाल में तो नहीं है, हो सकता है ये फिगर जो है वो ये फिगर 13 लाख होती, लेकिन टैक्स क्रेडिट ही 12 लाख के होते, तो फिर भी 1 लाख आ जाना था। 1 लाख इससे बहुत ज्यादा कम होना था 12 लाख से। ये भी एक बड़ी वजह बन सकती है। और एक बड़ी वजह यह बन सकती है कि गवर्नमेंट ने शुरू वाले सालों में कुछ लोगों को इनकम माफ की होती है उनके बिजनेस पे। गवर्नमेंट कहती है तुम्हारे बिजनेस में इनकम सिरे से ही माफ है, टैक्स माफ है। अगर ऐसा कभी हो जाए कि गवर्नमेंट कहे तुम्हारे पर टैक्स वैसे ही माफ है दुनिया में, जाओ मजे करो 2-3 साल के लिए, तुमने नया नया बिजनेस शुरू किया है, तो फिर इसकी सारी ही इनकम एग्जेम्प्ट होती, फिर यहां टैक्स आ जाता 0। लेकिन ये जालिम सेक्शन कहता है कम से कम सेल का 1.25 तो दे दो ना। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम वाली एग्जेम्पशन जो है वो परमानेंट नेचर की हैं, उन पे ये सेक्शन नहीं लगेगा कि हर एग्जेम्प्ट इनकम पे सेक्शन लगे। एग्जेम्पशन से मुराद यहाँ ये है कि कुछ लोग होते हैं शुरू वाले सालों में उनकी इनकम माफ होती है, तो उनके लिए ये लग जाते हैं। अब ये नोट करने का आपको टाइम दे रहा हूं, लेकिन पहले ये जरा पढ़ लें। दिस सेक्शन शैल अप्लाई वेयर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। रीजंस क्या बन सकती है? नंबर 1, देयर मे बी आ, इधर अगर नेगेटिव फिगर आ जाए तो इधर 0 आ जाएगा। This 0 will be less than 12 लाख। सेटिंग ऑफ ऑफ लॉस ऑफ एन अर्लियर ईयर का लॉस हम थोड़ा सा ऊपर करके यहां माइनस किया करेंगे, उसकी वजह से फिर लॉस आ गया तो फिर टैक्स 0 आ गया। एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, आपकी इनकम सिरे से माफ है, गवर्नमेंट ने कहा यहां 0 लिखो क्योंकि तुम्हारी इनकम माफ है, फिर भी ये टैक्स देना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ अ टैक्स क्रेडिट्स, और टैक्स क्रेडिट्स बहुत ज्यादा है। क्लेमिंग ऑफ अलाउंसेस और डिडक्शंस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, बहुत ज्यादा अलाउंसेस है, इनिशियल अलाउंस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन हो गया। ये टैक्सेबल प्रॉफिट्स है, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स नहीं है, याद रखिएगा। ये हम टैक्सेबल प्रॉफिट्स आपको शो करना चाह रहे हैं, तो ये आपके टैक्सेबल इनकम है। ये क्या माइनस हुए? एक्सपेंसेस, और ये आपकी समझ ले टैक्सेबल इनकम है। अब आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये मैंने क्या समझाने के लिए कोशिश की है? ये मैंने 113 का पॉइंट नंबर 1 का सेकंड पैरा समझाने की कोशिश की है। यानी आप इस तरह कर सकते हैं कि इसके सामने ऐसे लाइन डाल के किताब पे यहीं पे नोट कर लें, ये सारा यहीं पे जगह काफी है। इसके समझाने के लिए ये एग्जांपल बनाई है। अच्छा, इस सब के बाद पता क्या चला है? 1 मिनट, एक देखें, इस सब के बाद पता क्या चला है? इस सब से पता यह चला है कि सेल का 1.25% इज ग्रेटर देन नॉर्मल टैक्स रिजीम का टैक्स। इस सबसे पता यह चला है, तो फिर खतरे की बात है, फिर सेक्शन 113 लगाना पड़ेगा।
जी नोट कर लिया? ये बबलू को बुलाएं नोट करवाने के लिए। क्या टाइमिंग चल रही है आजकल? मर्द तो वैसे मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। वैसे फजर किस टाइम स्टार्ट हो रहा है? फजर का टाइम 5:17-18 पे। उससे पहले पहले तहज्जुद पढ़ी जा सकती है माशाल्लाह। उसके लिए तो सोना भी शर्त नहीं। और फजर का टाइम कितने बजे तक रहता है? 6:42। माशाल्लाह भाई, आई रियली अप्रिशिएट। 6:42 से पहले पहले फजर पढ़ी जा सकती है, वरना तो फिर कज़ा हो जाती है। फिर कज़ा कर। अच्छा जी, ज़ोहर 11:51 के बाद शुरू हो जाती है। असर कितने बजे तक पढ़ी जा सकती है? वैसे 3:22 तक टाइम है। उससे पहले पहले असर की नमाज पढ़ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद मादरत 3:22 के बाद असर की नमाज का वक्त शुरू हो जाएगा। उससे पहले पहले ज़ोहर पढ़नी पड़ेगी। और मगरिब किस टाइम शुरू हो रही है? 4:59 पे। अच्छा, 4, उससे पहले पहले असर पढ़नी पड़ेगी। और ईशा किस टाइम शुरू हो रहा है टाइम? 6:25। ओके। और ईशा कितने बजे तक पढ़ी जा सकती है? सुबह 5:17 से पहले पहले तक ईशा पढ़ी जा सकती है। 5:17 AM से पहले पहले। ओके, आगे चलें भाई। ओके, पढ़ेंगे टर्नओवर की डेफिनेशन। बताइए, टर्नओवर की डेफिनेशन पढ़ना शुरू करें। टर्नओवर का क्या मतलब है? अच्छा, इन सारे रीजंस की वजह से हुआ क्या है? वैसे इन सारे रीजन की वजह से हुआ क्या है? या तो नो टैक्सेस पेएबल हो गया, जीरो भी तो हो सकता है ना जब लॉस आ जाए। या तो नो टैक्स पेएबल हो गया, या टैक्स पेएबल इज लेस देन 1.25% ऑफ सेल, यानी टैक्स पेएबल इज लेस देन 1.25% ऑफ सेल। ये दोनों में से कोई एक वजह हो गई है। अच्छा, अब आगे चलें। पॉइंट नंबर 2 ये तो हो गया। पॉइंट नंबर 3, टर्नओवर। टर्नओवर का क्या मतलब है? टर्नओवर मींस द ग्रॉस रिसीट्स। टर्नओवर मींस द फ्रॉम द सेल। अच्छा, मंडे को मुझे याद कराइएगा, आते ही स्पेकुलेशन बिजनेस रिवाइज कराना था आपको, वो भी करेंगे, उसके पास पेपर भी करेंगे, जरा मंडे को याद करवाइएगा। टर्नओवर मींस द ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। टर्नओवर से मुराद है ग्रॉस रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स से जो ग्रॉस पैसे आए, एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। एक्सक्लूडिंग, ये हमने कल पढ़ लिया था, एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स एग्जांपल नंबर 1 में। सेल कौन सी वाली लेनी है? सेल्स टैक्स डाल के या बिना डाले सेल्स टैक्स? अच्छा, वैसे सेल्स टैक्स डाल के कितनी सेल आ रही है? 112। ये कौन सी सेल है? ये वाली सेल। ये वाली सेल कौन सी है? इट इज, बोले 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 बोले, इट इज सेल एक्सक्लूड। ग्रॉस तो है ही, यानी इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह तो माइनस नहीं हुई भी, लेकिन इट इज सेल एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। ये इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स का क्या मतलब होता है? आप किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए, आप वो बिल लेके आए, उन्होंने बिल बनाया 1000 रुपया, बाद में उन्होंने कहा हो सॉरी सर सेल्स टैक्स डालना भूल गए, वो दोबारा बिल लेके गए और 1000 के बिल की बजाय वो ले आए 1180 रुपए। आपने कहा भाई 18% क्या है? 180 रुपए। उसने कहा भाई ये सेल्स टैक्स है। तो सेल्स टैक्स डाल के बिल है 1180, सेल्स टैक्स डाले बगैर बिल है 1000।
तो सेल्स टैक्स के बगैर सेल कितनी है? 95। तो हम बताएं हमने कौन सी सेल लिया करनी है? सेल्स टैक्स डाले बगैर। टर्नओवर मींस द ग्रॉस रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, एक्सक्लूडिंग फेडरल एक्साइज ड्यूटी। इसका भी सवाल हम कर लेंगे। वैसे तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर वो सेल्स में पड़ी हुई तो सेल्स उसके बगैर वाली लेंगे या उसको डाल के लेंगे? उसके बगैर वाली। जैसे आप किसी को कहते हैं नहीं, गिव मी द बर्गर एक्सक्लूडिंग केचप, यानी केचप के बगैर दे दें, तो गिव मी द सेल एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। गिव मी द गुड्स एक्सेप्ट शॉपर एक्सक्लूडिंग शॉपर, शॉपर पहले ही बड़े घर में है, हाथ में पकड़ के ले जाएंगे। अच्छा जी, एक्सक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन शर्त यह है कि डिस्काउंट बिल के ऊपर शो हो। एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, ये फिगर एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट है या ये फिगर एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट है? अच्छा, वैसे कल हमने क्या डिसाइड किया था, कौन सी फिगर लेनी है, ऊपर वाली नीचे वाली, डिस्काउंट के बाद वाली? अच्छा, वैसे अंग्रेजी की मार रहा हूं, अंग्रेजी पूछ रहा हूं आपसे, ये फिगर है एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट या ये वाली फिगर एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट? अच्छा, साबित तो आपको पता है हमने नीचे वाली करनी है, क्योंकि कल हमने आपको ये सिखा दी है, तो साबित तो नीचे वाली करनी है। अब थोड़ी सी ना अंग्रेजी ऑब्वियसली उसको ऐसे लिखनी नहीं चाहिए थी। यहां एक्सक्लूडिंग के मानी माइनस के हैं, यानी एक्सक्लूड कर दो डिस्काउंट, मतलब ये नहीं कि स्किप कर दो कैलकुलेशन से, शायद ये मतलब नहीं है। तो अच्छा, जो लॉ मेकर चाह रहा है वो मैं आपको बता दूं, वो डिस्काउंट माइनस कराना चाह रहा है। ऐसी तो नहीं उसने आगे कंडीशन लगाई, कहते हैं डिस्काउंट सिर्फ तुम्हें तब माइनस करने दूंगा जब बिल के ऊपर बड़ा बड़ा करके लिखा हो कितना डिस्काउंट है, वरना तुम्हें माइनस। तो प्लीज, लॉ मेकर की इंटेंट ये है कि वो चाहता है डिस्काउंट्स माइनस किए जाए, ये सारे लोगों की राय है। लेकिन लफ्ज थोड़ा सा टफ और कंफ्यूजिंग है। अब समझ आ रहा है तो भी खैर है, नहीं समझ आ रहा तो भी खैर है। नहीं समझ आ रहा तो भी क्यों खैर है? क्योंकि थ्योरी ये तो ये याद हो ही जानी है इंशाल्लाह। थ्योरी की हद तक हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। जहां तक न्यूमेरिकल का ताल्लुक है वो हम कल के पहले ही समझ चुके हैं। सेल कौन सी लेनी है? 95 मिलियन। इधर कौन सी लेनी है? 90 मिलियन। एक्सक्लूडिंग से मुराद यहां माइनस समझ लिया। क्या करें हम? अजीब सा लफ्ज है अंग्रेजी का, लॉ मेकर थोड़ी सी जरा टफ अंग्रेजी यूज कर गया। अब शायद कुछ अंग्रेजों को भी इस पे एतराज हो, लेकिन बस इसी तरह है। तो यहां एक्सक्लूड से माइनस है, सेल्स टैक्स को इग्नोर करो, और यहां असल में ये माइनस टाइप चीज है, वो प्लस टाइप चीजें थी। तो यहां एक्सक्लूडिंग से मुराद एक्सक्लूड कर दो, इसको निकाल दो। तो बस अजीब सा लफ्ज है असल में ना वो सेल में पड़ा होता है डिस्काउंट, इसलिए वो कह रहे एक्सक्लूड करो, निकालो, माइनस करो। विदाउट ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं कह सकते, वो तो गलत लफ्ज हो जाएगा। विदाउट ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट लफ्ज होना चाहिए। बहरहाल थ्योरी याद कर लेंगे आप लोग, रट्टा मार लेंगे, रट्टा मारने का कोई मसला नहीं, एक्सक्लूड का लफ्ज नहीं चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्चुअल हमें होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि सेल कौन सी लेनी है? सेल्स टैक्स के बगैर। और प्राइस इधर कौन सी लेनी है? डिस्काउंट के बाद वाली। और एक और मजे की बात बताऊं, जब एक दफा सेल डिसाइड हो जाएगी तो सेल के ऊपर लगाना होता है 1.25%। लेकिन इस सेल पे तो वैसे ही नहीं लगाना ना, क्योंकि इस पे ये सेक्शन क्यों नहीं लगता? ओके, द ग्रॉस रिसीट फ्रॉम इनकम फॉलिंग अंडर फाइनल टैक्स रिजीम, इनकम फॉलिंग अंडर the gross receipt from dividend will never be taken into account in section 113। कभी भी सेक्शन 113 में डिविडेंड को ना ले आइएगा, क्योंकि डिविडेंड के लिए 1.25% रेट है या उसका अलग ही रेट है, उसमें तो नॉर्मल लगता ही नहीं। ये हमने किया था कल एग्जाम्पल नंबर 2 में डिस्काउंट वाला, और ये वाला कल हमने किया था एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 में। कतरा कतरा बने समंदर, यार को ढूंढो अपने अंदर। साथ वाले को छोड़ दो, अब दिन बहुत कम रह गए, अब यार को अपने अंदर ही ढूंढो कहीं।
भाई मैं और आप लस्सी की दुकान चला सकते हैं, ठीक है, जॉइंट वेंचर, 2-4 मज्जे रख लेते हैं सुबह सुबह कॉलेज के बाहर, लस्सी पिला के सबको सुला दो। पॉइंट नंबर बी, 3 और 4 तो नहीं, 3 कर ले इधर, फॉर एग्जाम्पल 4 ये पॉइंट बी के अंदर है। The gross fee for rendering of service, the gross fee for rendering of service, बताएं जी कॉलेज वालों के लिए क्या है ग्रॉस फ्री फी फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विस, ढूंढने जरा, ग्रॉस फी कितनी है फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विस? 90 पॉइंट ये 90 पॉइंट, इट इज द ग्रॉस रिसीट फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विस। असल में बस वो कहना ये चाह रहा है कि जो आपको पैसे आए हैं सेल ऑफ गुड्स से, या जो आपको पैसे आए हैं सर्विसेज दे के, वो सारे के सारे आपकी सेल ही होते हैं। सेल का मतलब मुश्किल सा है टर्न ओवर। टर्न ओवर का मतलब ये नहीं कि टर्न ओवर किसी चीज के ऊपर, टर्न ओवर। द ग्रॉस रिसीट फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट रिसीट फॉलोइंग अंडर, लेकिन अगर कॉलेज वाले भी डिविडेंड कमाने लग जाएं तो फिर इन पे सेक्शन 113 नहीं लगेगा 30 मिलियन पे। अब तो वैसे ही सेक्शन 113 नहीं लगना क्योंकि इसकी साल की सेल 100 मिलियन से कम है। अच्छा, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको मैंने बताया था कि सेम टाइम पे आप सेल ऑफ गुड्स भी कर रहे हैं एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस भी कर रहे हैं। जैसे बिल्डर्स होते हैं, घर भी बना के दे रहे हैं, नक्शा भी बना के दे रहे हैं। ये हमने अदर सोर्स के चैप्टर में ये बात पढ़ी थी। अगर किसी प्रॉपर्टी डीलर को या बिल्डर को घर बेच के पैसे आए तो वो उसकी ग्रॉस रिसीट है क्योंकि उसका काम ही घर बना के बेच रहे हैं। लेकिन अगर वो भी डिविडेंड कमा रहा है, इसको फिर इस सेक्शन से बाहर निकालने, एक्सेप्ट रिसीट फॉलिंग अंडर फाइनल टैक्स रेजिम। फाइनल टैक्स रेजिम वाली रिसीट्स को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, एक्सेप्ट रिसीट फॉलिंग अंडर फाइनल टैक्स रेजिम। ओके, अगली चीज बताएं माय डियर, इसको याद कर लें। बोले ग्रॉस रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, दुकानदार को जो पैसे आए चीजें बेच के, या होंडा एटलस कार को जो पैसे आए गाड़ियां बेच के, एक्सेप्ट, नीचे आ जाए एकदम, एक्सेप्ट रिसीट फॉलिंग अंडर फाइनल टैक्स। लेकिन होंडा ने 2-3 ख्याल रखने हैं। सेल्स में सेल्स टैक्स नहीं डालना, सेल्स में फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं डालनी, और जब सेल पे 1.25% लगाना है तो उसमें डिस्काउंट माइनस करके लगाना है। ये 3 एहतियातें भी करनी है। अच्छा, कॉलेज वालों ने एक ही एहतियात करनी है, बच्चों से जो फीस आई बस वो सेल है इनकी। इसके अलावा डिविडेंड से कोई पैसे आए, इंटरेस्ट इनकम से कोई पैसे आए, बोनस शेयर कमाए, वो इनकी फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम है। जो बंदा बिल्डिंग्स बना के दे रहा है लोगों को, उसको जो बिल्डिंग्स बेच के पैसे आए वो उसकी ग्रॉस रिसीट है, एक्सेप्ट अगर कहीं डिविडेंड के उसको पैसे आ गए उसे इग्नोर करे, उस पर ये सेक्शन नहीं लगेगा। ओके, पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी के लिए ये नोट कर लें एग्जांपल।
पहले समझ लें, एक एओपी है जो केबल्स बनाती है, इसी तस्वीर खींचो भाई, ये एक एओपी है जो केबल्स बनाती है, समीर को भेज दो, ये एओपी है केबल्स बनाती है, इसके ओनर दो हैं, इंजमाम और पीटीसीएल, यानी कंपनी इसकी मालिक है। और इंजमाम ने 60% हिस्सा डाला था एओपी में और 40% पीटीसीएल ने डाला था। इस एओपी ने जो है, इस एओपी की सेल है 1 मिलियन और पीटीसीएल की अपनी सेल 3 मिलियन है। पीटीसीएल की अपनी सेल 3 मिलियन है, उसका एओपी से कोई ताल्लुक नहीं, वो केबल्स बना रही है। पीटीसीएल तो आपको पता है लैंडलाइन फोन और ये सारा सिस्टम है, पीटी इंटरनेट वगैरह। पीटीसीएल की अपनी सेल है 3 मिलियन, लेकिन एओपी की सेल कितनी है? 1 मिलियन। अब जब पीटीसीएल अपनी सेल लेगी सेक्शन में, तो पीटीसीएल की सेल होगी 3 मिलियन। असल में ना कंपनीज के लिए 100 मिलियन की लिमिट नहीं है, कंपनीज के लिए 100 मिलियन की, कंपनी अपनी सेल कैसे लेगी? 3 मिलियन प्लस 1 मिलियन का 40%, 34 लाख रुपया विल बी द सेल ऑफ। वैसे आपको मजे की बात बताऊं, इस एओपी पे सेक्शन 113 लगता ही नहीं था, क्योंकि एओपी की सेल ही 100 मिलियन से कम थी। लेकिन एओपी मारी इसलिए गई कि कंपनी उसकी मालिक है, तो ये न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में नहीं आ सकता, बिकॉज कंपनीज के न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये थ्योरी समझाने के लिए ये बात लिखवानी पड़ती है, तो न्यूमेरिकली तो ये नहीं आएगा आपको। तो बोले कंपनी की अपनी सेल 3 मिलियन, चाहे 100 मिलियन से कम है, कंपनीज पे ये 100 मिलियन की रिस्ट्रिक्शन लगती नहीं, कल पढ़ाया था आपको। तो कंपनी की अपनी सेल, कंपनी का किसी की सेल में अपना हिस्सा 40%। नो, व्हाट इज पीटीसीएल सेल? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंजमाम, ये न्यूमेरिकल नहीं आएगा हमें इस तरह पेपर में। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पीटीसीएल। व्हाट इज पीटीसीएल सेल? 34 लाख। 34 लाख 3 मिलियन प्लस 1 मिलियन का 40%। चलिए नोट कर लें, ये कौन सा पॉइंट है हमारा? पॉइंट नंबर डी। इसको इस तरह लिखते होते हैं, सेक्शन 113 के 3 का डी। एहू 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 पीटीसीएल पर ये सेक्शन लगना है, क्योंकि पीटीसीएल रेजिडेंट कंपनी है, लेकिन इसकी सेल चाहे 100 मिलियन से ज्यादा है या कम है, हर सूरत में लगना है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं आना है। ये बात है।
कंपनीज शेयर ऑफ सेल अबव अमाउंट्स जो है ना, वो उससे मुराद वो सेल ही है। अबव अमाउंट्स रिसीव्ड से मुराद क्या है? सेल है ना, बार बार अबव अमाउंट्स रिसीव्ड सेल। कंपनीज शेयर ऑफ सेल बताएं। कंपनीज शेयर ऑफ सेल 40%। कंपनीज शेयर ऑफ सेल एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम, ये एओपी ने अपने प्रॉफिट का हिस्सा शेयर किया, बेसिकली तो सेल का हिस्सा शेयर किया है। इसको ऑफ प्रॉफिट को जरा ब्रैकेट में ले लें, एज अ शेयर फ्रॉम एन एओपी। ये सेल आपको किससे मिली है, किसकी तरफ से मिली है? एओपी की तरफ से। नेक्स्ट, याद करें, द कंपनीज शेयर, यानी 40% की बात हो रही है। कंपनीज शेयर का मतलब 40% ऑफ सेल फ्रॉम एओपी, जो एओपी से 40% आया वो भी आपकी सेल है। अपनी सेल तो आपकी सेल है ही ना, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन एओपी की सेल भी आपकी सेल बन जाएगी, लेकिन कितने परसेंट? सिर्फ 40%। ये बहुत जुल्म किया इसने। असल में मैंने आपको बता दिया था, लैंड का बेचना जो है, हाइब्रिड में जाना नहीं अभी नहीं। अच्छा रिपोर्टिंग की क्लास है ये, मादरत, ठीक है, हुआ है पहले। अच्छा, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। जुल्म ये हुआ है कि अगर आप बिजनेस में बिल्डिंग बेचेंगे ना, बिल्डिंग बेचेंगे, बिजनेस की लैंड बेचना तो वैसे ही सेपरेट ब्लॉक में चला जाता है, आपको कल बताया था, अगर आप परसों बताया था। अगर बिजनेस की बिल्डिंग बेचेंगे ना, तो बिल्डिंग बेच के जो पैसे आए हैं वो भी सेल की डेफिनेशन में आएंगे और उन पे भी 1.25% लगेगा। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। सेल से मुराद आमतौर पे हम अकाउंटिंग की क्लास में, आपको पता है, बिल्डिंग का बेचना हम अकाउंटिंग की क्लास में अदर इनकम में डालते हैं, गेन ऑन डिस्पोजल, वो डिस्पोजल का टी अकाउंट बना के। लेकिन ये जालिम कह रहे हैं कि जो बिल्डिंग्स की सेल है ना, उनको भी मैं डलवा दूंगा जालिमों, लेकिन मशीनों की सेल हो रही है, फर्नीचर की सेल हो रही है, फिर नहीं, बिल्डिंग की सेल में डलवा दिया करूंगा सेल के 1.25 निकालते हुए। ये बहुत जुल्म है। डेफिनेशन ऑफ सेल कवर्स द रिसीट फ्रॉम ऑल बिजनेस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की सेल भी मैं यहां डलवा दूंगा अगर वो बिजनेस इनकम में जानी है। बिल्डिंग की सेल तो बिजनेस इनकम में जानी है, लेकिन बिजनेस की लैंड बेचना, मैंने कहा था, बिजनेस इनकम में नहीं जानी, लेकिन बिजनेस की बिल्डिंग बेचना तो बिल्डिंग की सेल भी 1.25% में डाली जाएगी। आप टर्म टेस्ट वगैरह दे दें, और जो है बिजनेस का चैप्टर और टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर, ये दोनों अच्छे तरीके से कल का दिन कर लें। फिर आप आगे जो दिन अब शुरू होने वाले हैं, आपको मैं सीरियसली बता रहा हूँ, किसी चीज़ का आपको टाइम नहीं मिलना, तो खुदा के लिए इसको अच्छे तरीके से कर लें। ये जितना भी रह गया बिजनेस का चैप्टर, और वो पास्ट पेपर निकालें, बिजनेस के चैप्टर की तो जान ले लें कल। खास तौर पे ये जो 2 सेक्शन है, सेक्शन 75 और ये 6 और 7, जो कॉस्ट और कंसिडरेशन के पढ़े हैं, अगर इनको आपने ताज़ा रिवाइज ना किया ना, तो इसमें से तो ऐसा कमाल बिला का सवाल आ सकता है। मतलब वो जो हमने किया उसी में से सवाल आने, लेकिन ऐसा सवाल आ सकता है कि आपको पता भी नहीं चलना पेपर में। तो ये ताज़ा सेक्शन रिवाइज किए हैं, सेक्शन 76 और 77। अभी तक ICAP ने ज्यादा इनकी टेस्टिंग नहीं की, लेकिन हमने सवाल किए हैं। कभी फॉरेन करेंसी में लोन लिया था हमने, कभी हमने लैपटॉप बेचते हुए रेवेन्यू कमा रहे थे, लैपटॉप खरीदते हुए, और पता नहीं क्या क्या किया था हमने। कभी हमने एसेट की कॉस्ट तोड़ी थी, कभी कंसिडरेशन तोड़ी थी। ये चीजें बिल्कुल निकल जानी है जहन से, 2 दिन बाद भी इनको उठा के देखेंगे तो निकली होंगी। अच्छा माय डियर, कम ऑन पेज नंबर 200। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेफिनेशन टर्नओवर? ये टर्नओवर की डेफिनेशन है। ये तो अभी हम पढ़ के आए हैं सेक्शन 113 के मेरे ख्याल से 3 में।
हाँ 113 का 3 टर्नओवर की डेफिनेशन लिख के आनी है। पता नहीं 8 नंबर इतना रट्टा प्रोग्राम चल रहा है वाई कैप में, चलो खैर है कोई नहीं, आप लोग तो याद करते हैं, आप लोगों की तो टेंशन नहीं हमें, ये तो मुफ्त के नंबर होते हैं जो मिल जाते हैं। लिस्ट द पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू पे मिनिमम टैक्स, इसमें सिर्फ ये पहली 4 लाइनें लिख के आनी है। 113 के 1 के फर्स्ट 4 बुलेट्स जिन्होंने टैक्स देना है, बस पर्संस पूछा हुआ है, पर्संस 113 का 1 फर्स्ट 4 बुलेट बस। बाकी ये न्यूमेरिकल है, इंशाल्लाह कल करेंगे। सेल्स टैक्स डाल के उसने फिगर्स दी हुई है, हम सेल्स टैक्स निकाल देंगे इनमें से ताकि हम जरा रिवीजन हो जाए अच्छी सी। अच्छा जी, इसके बाद बस ठीक है अभी, हाँ हाँ चाहिए ये सवाल मैं ढूंढ रहा था। क्वेश्चन 36, एक्सप्लेन द टर्म टर्नओवर, सेक्शन 113 का 3, हु आर रिक्वायर्ड टू पे द मिनिमम टैक्स, वही वाले 4 लोग। डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू कैरी फॉरवर्ड, डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू, ये रूल कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 113 के 2 के, बस ये लिख के आएंगे, 2 नंबर का है छोटा सा, कि 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन पूरा 113 के 2 का सी लिख के आना है।